हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप अभी पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे इस अपने चैनल के माध्यम से उनका इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। मेथड्स ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मेथड 5 है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड टू फाइंड एल इनवर्स। मींस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से कैसे करते हैं ये इसमें इसके बारे में बताया जाएगा। बेटा पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग 9th या 10th की क्लास में आप लोग कर चुके हैं, तो उसी की हेल्प से हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे ये इस मेथड में जानेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू फाइंड एल इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। मीन्स ये ऐसा मेथड है जो मेथड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए लगभग सभी क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स इट इज वेरी इजी टू इवेल्युएट ऑफ एल इनवर्स बट इन सम क्वेश्चंस इट इज लेंदी एंड टाइम टेकिंग। मीन्स कभी कभी तो ये मेथड हमारा बहुत इजी से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल देता है, लेकिन कभी कभी ये मेथड हमारा थोड़ा लेंदी हो जाता है और टाइम टेकिंग होता है। ये मेथड एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसी मेथड का यूज करेंगे। तो प्लीज सभी स्टूडेंट इस मेथड को अच्छे ढंग से समझेंगे क्योंकि इसका यूज एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी करेंगे। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है वो हम लोग कैसे निकालेंगे? इन फर्स्ट वी फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एफएस देन टेक एल इनवर्स। मींस सबसे पहले एफएस का हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, उसके बाद एल इनवर्स निकाल लेंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? मेनली बेटा 3 टाइप से होते हैं। वो जरा देख लो, आपको थोड़ा रिकैप करे दे रहे हैं। 9th या हाई स्कूल में जो आपने पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा रिकैप करे दे रहे हैं। 3 टाइप के हमारे पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं। वी डू पार्शियल फ्रैक्शन एज फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 पहला टाइप क्या है? सिंपल फैक्टर ऑफ 1 डिग्री इन डिनोमिनेटर। ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे एफएक्स का करना है जिसका डिनोमिनेटर 1 डिग्री के फैक्टर के रूप में हो। देखो 1 डिग्री, ये देखो x+1 एक फैक्टर, x-2 दूसरा फैक्टर, x-3 तीसरा फैक्टर है। ये तीनों फैक्टर देखो 1 डिग्री का ये भी है, 1 डिग्री का ये भी, 1 डिग्री का ये भी। तो पहला जो हमारा केस है वो केस है ऐसा फंक्शन जिसमें हमारा डिनोमिनेटर 1 डिग्री के फैक्टर के रूप में हो। तो उसको कैसे लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में? a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर, और a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो बस ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। दूसरा टाइप है कंटेनिंग स्क्वायर फैक्टर इन डिनोमिनेटर। एक ऐसा फैक्टर आएगा जिसका स्क्वायर या क्यूब आ जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3x अपॉन x-1 x+2 का होल स्क्वायर। देखिए x+2 का होल स्क्वायर आया है या क्यूब भी आ सकता है, तो कैसे लिखेंगे? जो आपका सिंगल वाला है उसको a अपॉन x-1 वैसे लिख देंगे। ठीक, प्लस अब जो स्क्वायर वाला है उसको 2 बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 2 बार? b अपॉन सिंगल पावर और प्लस c अपॉन ये स्क्वायर पावर। देखिए ऐसे लिखेंगे b अपॉन ये सिंगल पावर वाला फैक्टर प्लस सी अपॉन इसका स्क्वायर फैक्टर। अगर क्यूब होता तो प्लस डी करके इसका क्यूब वाला फैक्टर लिख देते। तीसरा हमारा टाइप है, थोड़ा सा कठिन है, क्या है? कंटेनिंग क्वाड्रेटिक और सेकेंड डिग्री फैक्टर इन डिनोमिनेटर। नीचे जो हमारा फंक्शन है उसमें नीचे जो आएगा हमारा वो सेकेंड डिग्री का अगर फैक्टर आ जाए, क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए। देखिए x² + 5 आ गया है। x² + 5 का मतलब क्या है बेटा? ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, सेकेंड डिग्री का फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो कैसे लिखेंगे? ये तो बेटा सिंपल वाला है, तो सिंपल वाले को लिखेंगे a अपॉन x-2 प्लस जब क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? bx + c। याद रखो bx + c अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक, तो ये बेटा 3 टाइप्स के होते हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं 9th और हाई स्कूल में, तो प्लीज आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। एक यहाँ पे हम ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं। मान लो आप इनको
पार्शियल फ्रैक्शन करना है, लेकिन आप मुश्किल से 10 सेकेंड्स में आप उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं बिना इन मेथड का यूज करे हुए। वो क्या मेरी ट्रिक है, देख लो बेटा। राइट डायरेक्ट सेपरेट टर्म्स एंड टेक साइन प्लस और माइनस। आप क्या करें, इन दोनों टर्म्स या इन दोनों टर्म्स या इन दोनों टर्म्स का डायरेक्ट सेपरेट में लिख दें, मतलब 1/x+1 और 1/x-2 अलग अलग लिख दें, और बीच में साइन क्या लगा दें, बीच में साइन पॉजिटिव लगा दें अथवा निगेटिव लगा दें, लेकिन वो साइन हमारा काम करेगा जो सेटिस्फाई करेगा एलसीएम बोथ साइड। मीन्स इस साइड का जो एलसीएम आए और वही एलसीएम अगर ये रहे तभी ये प्लस और माइनस का वो साइन माना जाएगा। अगर प्लस के साइन से एलसीएम सेटिस्फाई रहे तो प्लस का साइन इसका पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा, और अगर माइनस का साइन रहे तो माइनस का साइन पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा अगर एलसीएम दोनों के सेम हो। तो क्या करें, इन फैक्टर्स को अलग अलग लिख दें 1/1 करके, और बीच में प्लस या माइनस लगा दें, और अगर एलसीएम सेम हो जाए तो फिर यही हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मेरा, फाइंड एल इनवर्स 1/s इंटू s+1। ये बेटा क्वेश्चन है। तो बेटा ये क्वेश्चन देखिए ले लिया। अब हमको सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन किसका करना है, इस टर्म का, जो ये अंदर टर्म लिखा है इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो लिखा है फर्स्ट फाइंड पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ 1/s s+1। तो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन इसका करो। तो देखो ये भी सिंगल डिग्री का टर्म है, ये भी सिंगल डिग्री का टर्म डिनोमिनेटर में, तो a/s प्लस b/s+1 ये लिख दिया। बेटा आपको सबको आता ही होगा। अब क्या करें, एलसीएम इसका ले लें, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड में नीचे लिख देंगे, ये इसका एलसीएम हो जाता है। तो देखिए नीचे वाले टर्म तो बेटा कट जाएंगे एलसीएम से, बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा as+1 प्लस bs, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे a के नीचे देखो बेटा, a के नीचे क्या लटका हुआ है, क्या नीचे है डिनोमिनेटर में, यस। तो बेटा जो हो a के नीचे उसको 0 कर दो। तो देखो लिखा है पुट s इक्वल टू 0, जो भी टर्म यहाँ पे हो a के नीचे उसको 0 कर दो। तो पुट s इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 में बेटा पुट कर दो। तो जैसे पुट करोगे तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, यस की जगह आ जाएगा 0, तो 0+1, और b इंटू यस की जगह क्या आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा पूरा 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब b की वैल्यू के लिए क्या करें, जो b के नीचे वाला टर्म लटका हुआ है, जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखा हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन जब हमने किया है b/s+1, तो इसको 0 कर दो। तो पुट s+1 इक्वल टू 0, जैसे 0 करोगे तो क्या पुट होगा, s इक्वल टू -1। -1 बेटा यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन 2 में, तो देखो क्या आएगा 1, और यहाँ पे -1 पुट कर दो, माइनस माइनस प्लस ये कट के 0 आ जाएगा, तो 0, और यहाँ पे आ जाएगा -1, तो ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -1, तो a की वैल्यू आई 1 और b की वैल्यू -1। ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, देखो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है दो अलग अलग टुकड़े लिखना प्लस या माइनस के फॉर्म में। आई बात समझ में, मल्टीप्लिकेशन का जो टर्म है उसको प्लस या माइनस के 2 या 3 टुकड़ों में करके लिखना ही पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, लिखो टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड। बेटा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों तरफ का ले लो, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों तरफ का ले लो, तो क्या आएगा बेटा देख लो, एल इनवर्स यहाँ पे लगा दो करली ब्रैकेट, इक्वल टू एल इनवर्स इस पूरे पे लगा दो करली ब्रैकेट, लग गया। अब ये अलग अलग कर दो, तो एल इनवर्स 1/s माइनस एल इनवर्स 1/s+1। तो 1/s का इनवर्स लाप्लास क्या होता है, टी। ये टेबल से बेटा देख लेना, हमारा जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का पहला वीडियो है उसमें बेटा मैंने फार्मूले दिए गए। और एल इनवर्स 1/s+1 का क्या होगा, e के पावर -t। तो बेटा ये आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे हम लोग इनवर्स लाप्लास निकालते हैं। बेटा यहाँ पे एक देखो रेड में मैंने लिखा हुआ है ट्रिक, यूज ट्रिक डायरेक्ट राइट सेपरेट टर्म टेक प्लस और माइनस विच सेटिस्फाई एलसीएम। मीन्स ये जो हमारे टर्म हैं ये देखो 1/s लिख दो, 1/s+1 लिख दो, बीच में या तो प्लस लगा दो या तो माइनस लगा दो, मतलब ये टर्म को अलग अलग लिख दो और बीच में प्लस या माइनस लगा दो। तो जैसे माइनस आप लगाओगे
तो देखो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो सेम एलसीएम ये और सेम एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड का, दोनों एलसीएम सेम रहेंगे, इस कारण ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। प्लस के साथ में नहीं सेटिस्फाई होगा इसलिए प्लस नहीं लगाएंगे। तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे? ये टर्म अलग से लिख दो और ये टर्म अलग से लिख दो, बीच में प्लस लगा के देख लो, एक बार माइनस लगा के देख लो, जो साइन सेटिस्फाई करे वही इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये मेरी ट्रिक थी। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा बड़ा मैंने इस क्वेश्चन को रखा है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। देख लीजिए, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s² - 1 अपॉन s² + 1 इंटू s² + 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छा सवाल है। देखिए ट्रिक से करेंगे, इसमें एक बहुत अच्छी ट्रिक लगा रहे हैं हम। तो सबसे पहले ये जो आपको लिखा है लैंग्वेज में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इसकी जगह लिख देंगे एल इनवर्स। तो आ जाएगा एल इनवर्स करली ब्रैकेट और ये देखिए लिख दिया। ठीक, फर्स्ट वी फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ये। हम सब लोग सबसे पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद तब हम लोग इसका इनवर्स लाप्लास निकालेंगे। तो बेटा देखो s² + 1 का टर्म है, मतलब ये सेकेंड डिग्री वाला जाएगा, क्वाड्रेटिक ax + b टाइप का। और यहाँ भी लिखा है s² + 4, ये भी बेटा cx + d टाइप का जाएगा। तो बड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखो हर जगह s की जगह s² है, तो क्या करो, हर जगह s², तो इसको एक डिग्री का फैक्टर मान लो। तो लेट कर लो s² = m, ये मैंने लेट कर लिया। यही ट्रिक है बेटा मेरी, ये ट्रिक है। क्या है? हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन हम लोग इसको 1 डिग्री में फैक्टर करके तब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो 1 डिग्री में आसान रहता है, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक में कठिन रहता है। तो हमने जहां जहां s² है सब जगह m पुट कर दिया। तो जैसे m पुट करोगे तो देखो 2s² - 1 अपॉन इतना क्या आ जाएगा, 2m - 1 अपॉन m + 1 और m + 4। देखो बेटा ये क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक से ये देखो सिंगल डिग्री का टर्म फैक्टर में टूट गया। अब ये सिंगल फैक्टर का है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, a अपॉन पहला टर्म प्लस b अपॉन ये दूसरा टर्म। इसका एलसीएम ले लो, इन दोनों को सॉल्व करो बेटा, इन दोनों को सॉल्व करो एलसीएम लेके। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन और ट्रिक a = -1 आएगा और b = 3 आएगा, ये वैल्यू आएगी। अब ये बेटा निकाल लो, यहाँ पे a और b की पार्शियल फ्रैक्शन से वैल्यू निकाल लो। निकालोगे तो a = -1 आएगा और b = 3 आएगी। तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या आएगा, ये पूरा किसके बराबर है, 2s² - 1 अपॉन s² + 1 इंटू s² + 4। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 अपॉन m + 1 प्लस 3 अपॉन m + 4। अब तुमने क्या पुट किया था बेटा, m की जगह s² पुट किया था, उल्टा फिर से पुट कर दो। तो क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे, -1 और ब्रैकेट s² + 1 प्लस 3 s² + 4। वापस हमने m की जगह s² पुट कर दिया, तो ये आ गया। तो यहां तक बताओ बेटा आपको समझ में आया कि नहीं आ गया। तो जब ये पार्शियल फ्रैक्शन आपके हो गए ट्रिक वाले मेथड से, तो अब लिखो टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ एल इनवर्स लगा दो। तो जैसे दोनों तरफ एल इनवर्स लगाओगे तो क्या आएगा, एल इनवर्स यहाँ पर और एल इनवर्स यहाँ पर। लीनियर प्रॉपर्टी से ये इस पे अलग से एल इनवर्स आएगा और 3 बाहर निकल के एल इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस एल इनवर्स इस पे, तो 1 अपॉन s² + 1 प्लस 3 बाहर आ जाएगा, 3 अपॉन s², 1 अपॉन s² + 4। अब दिमाग लगाओ थोड़ा बेटा, यहाँ पे 1 है, ये 1 है, तो इसका मतलब साइन लगेगा, ऊपर भी 1 है तो साइन लग जाएगा। और यहाँ पे देखो 4 है, मतलब ये 2 का स्क्वायर है, तो ऊपर बेटा 2 रहना चाहिए, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। तो ये बन जाएगी वैल्यू माइनस, ये तो बन जाएगा sin t, और ये 3 और ये 2 तो आ जाएगा 3/2, और ये 2 ऊपर होने के कारण sin 2t बन जाएगा बेटा। और यही हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी तरफ से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5s + 3 अपॉन s - 1 s² + 2s + 5। ये हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जो ये लैंग्वेज में इनवर्स लाप्लास लिखा है, इसको सिंबल में लिखो, तो क्या आएगा, एल इनवर्स ये आ जाएगा। ठीक, एल इनवर्स ये आ जाएगा। अब लिखा है फर्स्ट फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमको पार्शियल फ्रैक्शन बेटा करना है। इसमें हमने पूरा का पूरा पार्शियल फ्रैक्शन आपको
करके बताया है, तो प्लीज़ आप समझते रहिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पूरा डायरेक्ट करे दे रहे हैं, कम से कम एक क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का ही बता देते तो हमको तैयार भी हो जाता। तो उन्हीं बच्चों के लिए इस सवाल में मैंने पूरा का पूरा पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है। तो बेटा हमारा वीडियो देखते चलना। क्या है देखिए, 5s प्लस 3 s माइनस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, ये सेकेंड डिग्री का टर्म है कि नहीं है? है। और ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री का टर्म आ जाएगा a अपॉन एस माइनस 1, और सेकेंड डिग्री का जो टर्म होगा उसका पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा bx प्लस सी। तो x तो है नहीं, x की जगह s है, तो आएगा bs प्लस सी अपॉन, और ये वाला टर्म, तो देखिए ये वाला टर्म लिख दिया गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो बेटा। तो एलसीएम में ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, और नीचे दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएगा डिवाइड में। तो ये वैल्यू आ गई। कैसे? नीचे वाला जाएगा ऊपर, नीचे वाला ये जाएगा इधर ऊपर, बीच में प्लस का साइन, और नीचे नीचे दोनों मल्टीप्लाई होके आ जाएगा नीचे। ये एलसीएम लेते हैं, और आप जायजे से भी निकाल सकते हैं एलसीएम। यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाए, दोनों कट जाएंगे, तो केवल ऊपर वाली जो लाइन है वही दोनों तरफ की बचेगी। तो क्या बची लाइन देख लो बेटा, 5s प्लस 3 इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 प्लस बी एस प्लस सी ब्रैकेट एस माइनस 1, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो ए के नीचे क्या लटका हुआ है बेटा, ए के नीचे डिवाइड में लिखा है एस माइनस 1, बेटा इसको बराबर 0 पुट कर दो, इसको बराबर 0 पुट करो, तो लिखा है पुट एस माइनस 1 इक्वल टू 0, मीन्स यस इक्वल टू 1 पुट करना है इक्वेशन 2 में। तो पुट कर दो बेटा, यस इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो केवल 5 बचेगा, तो 5 प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पे 1, यहाँ पे प्लस 2 और प्लस 5, तो 1 प्लस 2 प्लस 5, और बी एस मतलब बी इंटू 1 प्लस सी, और 1 की जगह 1 करोगे तो कट के 0 आ जाएगा, तो ये 0 टर्म, तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, 5 तो 7 एक 8, और ये भी 8, 8 से कट के कितनी वैल्यू आएगी ए की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी। ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब बेटा अगला टर्म क्वाड्रेटिक का है, तो कोफिशिएंट इक्वेट करना पड़ेगा, आप नहीं निकल पाएंगे बेटा वैल्यू। तो लिखा इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ एस, एस के लाइक पावर्स, लाइक का मतलब होता है सेम पावर्स, दोनों तरफ सेम पावर्स इक्वेट कर दो इस इक्वेशन 2 में। तो देख लो बेटा कैसे इक्वेट करेंगे। सबसे पहले लिखा है एस के पावर 0, एस के पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म इक्वेट कर दो। फिर लिखा है एस के पावर 1 मतलब ऐसा टर्म जिसमें एस 1 हो, केवल एक बार एस हो, उसको इक्वेट कर दो। बस दो ही से काम हमारा चल जाएगा, अगर ना चले तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट कर लेना। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म, एस के पावर 0 का मतलब 1, 1 का मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इक्वेट करो। तो बेटा कांस्टेंट टर्म इक्वेट करोगे तो इस इक्वेशन में देखो कांस्टेंट टर्म क्या है 3, तो देखो 3 लिख दिया, इक्वल टू इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है 5 और ए, तो 5a लिख दिया है। और इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, देखो यस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसमें तो यस आएगा दोनों में, लेकिन -1 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो यस आएगा, लेकिन जब -1 का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो आएगा -c, मतलब ये कांस्टेंट आ रहा है, तो -c आ गया बेटा। ठीक, अब यस के पावर 1 या ऐसा कोफिशिएंट इक्वेट करना है जिसमें पावर 1 1 हो, यस के पावर 1 हो मतलब यस यस हो। तो देख लो 5s प्लस 3 में तो नहीं है, 5 में यस है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या होगा 5 इक्वल टू, इसमें देखो किसमें यस है, इसमें यस है 2 और ए का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तब यहाँ पे यस है, तो आ जाएगा 2a प्लस इसमें देखो कौन सा है, यस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, वो नहीं चाहिए, यस से मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो आएगा सी एस, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा सी, और जब -1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें बी एस में, तो फिर बी एस आ जाएगा, तो -b। तो बेटा ये ऐसे कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। अब a की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दो, तो a की वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर a और c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो b की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से बेटा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया गया, वो जरा देख लो बेटा। a की वैल्यू 1 है और इक्वेशन आई है 3 इक्वल टू 5a माइनस सी और 5 इक्वल टू 2a प्लस सी माइनस बी। तो a इक्वल टू 1 पुट करो, तो जैसे 1 पुट करोगे तो क्या आएगी वैल्यू 3 इक्वल टू 5 माइनस सी इधर ले आओ और 3 उधर ले जाओ, तो 5 माइनस सी 2, सी की वैल्यू 2 आ गई। अब सी और ए की वैल्यू पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, तो 5 इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस 2 माइनस बी, और यहाँ से b की वैल्यू -1 आ गई। तो a और b की वैल्यू निकल आई कितनी है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 2। ये बेटा इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो देखो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन क्या तैयार हो गया, देख लो
5s प्लस 3 अपॉन s माइनस 1 यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, ठीक। और ये 1 अपॉन इतना प्लस माइनस s प्लस 2, ये इतना आ गया, ठीक। अब क्या करो, यहां से -1 बेटा कॉमन निकाल लो। क्यों कॉमन निकाल रहे हैं? क्योंकि यस हमेशा पॉजिटिव रखा करो, यस पॉजिटिव रखो तो -1 कॉमन, तो आ जाएगा यस माइनस 2, और ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बन गया? माइनस, तो ये माइनस बन गया। अब लिखो टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, मतलब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ले लो। तो जैसे बोथ साइड लोगे तो क्या आएगा बताओ? एल इनवर्स यहाँ पे लग जाएगा और एल इनवर्स इस पूरे पे लग जाएगा, इस पूरे पे देखो एल इनवर्स लग गया, यही पूरा उठा के रख दिया गया है, एल इनवर्स और पूरा का पूरा ये। अब एल इनवर्स इसके साथ में अकेले जाएगा और एल इनवर्स इसके साथ में अकेले जाएगा, तो देखिए अलग अलग कर दिया, कर दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, नीचे वाले में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 4 लिख दो इसको बेटा, 1 + 4। 1 + 5 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 4, तो 1 का यूज कर लो इसमें और 4 रहने दो अलग, तो देखो क्या आती है वैल्यू। अच्छा इसका क्या हो जाएगा बेटा बताओ? 1 अपॉन s माइनस 1 का इनवर्स लाप्लास क्या होगा? इसका खत्म करो, e के पावर t हो जाएगा, तो देखो e के पावर t आ गया, एल इनवर्स s माइनस 2 यस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 + 4, 5 को ये लिख सकते हैं। अब ये वाला बेटा एक साथ कर लो, एक साथ, तो ये बन जाएगा s + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4, तो देखो ये वैल्यू आ गई, s + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करो, इसमें अपने मन से एक ऐड करो, एक सब्ट्रैक्ट करो, क्यों? क्योंकि हमको s + 1 बनाना है इस s में भी, तभी तो फर्स्ट शिफ्टिंग थे, e के पावर t निकलेगा। तो यहाँ पे एक जोड़ दो, एक घटा दो, और 1 को इसके साथ लिख दो, -2 को -1 के साथ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा? s + 1, और अलग अलग भी कर दो बेटा, एलसीएम को ये डिवाइड कर दो एक में, फिर ये डिवाइड कर दो इसमें, तो एक और यस मिलके s + 1 डिवाइड बाई ये, और ये -2 और ये -1 मिलके आ जाएगा -3, तो -3 बाई ये, ठीक। अब तुम कहोगे सर ये माइनस कहाँ से आ गया? -3 तो लिख दिया बेटा, माइनस ये बाहर वाले का था, ये लिख दिया है, ठीक। अब ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 3 बन जाएगा। अब यहाँ से देखो सब जगह s + 1 है, s + 1 है, मतलब यहाँ से क्या निकलेगा? s e के पावर -et बाहर निकल आएगा, निकल आया, और एल इनवर्स किसका बचेगा? s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। देखो जब भी किसी s में नंबर बैठा हो तो खींच के उसको बाहर निकालो, तो e के पावर 80 टाइप से निकलता है। अच्छा आते हैं बेटा आगे, अब यहाँ से भी एक खींच के नंबर बाहर निकालो, s + 1 है तो क्या निकलेगा? e के पावर -t एल इनवर्स t अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। तो जरा गौर करो, ऊपर s है तो कास बनेगा, और ये 4 बन जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 3 है मतलब साइन बनेगा, और ये लिखा है 2 का स्क्वायर, इसका मतलब ऊपर 2 होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, अब साइन बन जाएगा, और ये 3 और ये 2, 3/2 अलग आ जाएगा। तो e के पावर -t देखो वही सेम ये लिखा है, और -e के पावर et, और इसका बन जाएगा cos 2t, और ये बन जाएगा e के पावर -t, 3/2 ये नंबर बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा sin 2t। तो बेटा यही आंसर आ गया है, देख लो, ठीक। तो ये बेटा आंसर है हमारा। अब कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा जल्दी से। इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड्स के देख लेते हैं बेटा। ये एप्लीकेशंस में यूज़ होगा, हमारे लाप्लास के जो एप्लीकेशंस है उसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एल इनवर्स 1 + 2s बाई s स्क्वायर का होल स्क्वायर, s माइनस 1 का होल स्क्वायर, बेटा ये करना है। एक दूसरा क्वेश्चन है, ये तो सिंपल वाला ही है। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखा है, और इसमें s + 1 s + 2 तीन पार्ट हैं, तीनों सिंपल वाला है, मतलब a अपॉन s प्लस b अपॉन s + 1 और c अपॉन s + 2, ये इंपॉर्टेंट का है। इसमें देखिए फाइंड एल इनवर्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही मैजिक वाली ट्रिक लगा दो, s स्क्वायर बराबर m पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन m ब्रैकेट m + 1। तो ये क्या होगा, 1 डिग्री वाले फैक्टर में टूट जाएगा, बड़े आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, और करने के बाद फिर से m बराबर s स्क्वायर पुट कर देना। यहाँ पे देखो s³ + s स्क्वायर - 4s है, सबसे पहले s तो कॉमन निकाल लो, तो इस सेकंड डिग्री का बन जाएगा, और फिर सेकंड डिग्री के फैक्टर कर लो, तो बस 3 फैक्टर हमारे मिल जाएंगे, और इसका भी पार्शियल फ्रैक्शन निकाल दो, ठीक। छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में देखो लिखा है s स्क्वायर s + 2 s - 1, इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन लिखोगे तो कैसे आएगा बेटा, ये s स्क्वायर 2 बार है तो आएगा a अपॉन s प्लस b अपॉन s स्क्वायर,
जो स्क्वायर का टर्म होता है वो 2 बार जाता है, प्लस अब ये तो सिंगल वाला है तो c अपॉन एस प्लस 2, और ये भी सिंगल वाला है तो d अपॉन एस माइनस 1। अब बस बेटा पार्शियल फ्रैक्शन निकाल दो, आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन 7th इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन। क्या है? यस क्यूब यस के पावर 4 माइनस ए के पावर 4। इसमें मैंने हिंट दी है, देख लो जरा हिंट क्या है। यस के पावर 4 माइनस ए के पावर 4 को फैक्टर कर दो, यस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू यस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और चाहो तो यस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के भी फैक्टर कर लो या सीधे इन्हीं को लेके कर लो। ठीक। अगला क्वेश्चन 8 है यस प्लस 4 अपॉन यस इंटू यस माइनस 1 यस स्क्वायर प्लस 4। बेटा ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक वाला है और ये सिंगल वाला है, 3 बनेंगे फैक्टर, निकाल लो इसको। 9th क्वेश्चन भी अच्छा है लेकिन थोड़ा टफ है। 1 अपॉन एस के पावर 4 प्लस 4। इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा नीचे। जरा स्क्वायर एस के पावर 4 प्लस 4 को कैसे बनाएंगे, तो देखो एस स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2s का होल स्क्वायर अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो यही वैल्यू आएगी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, दो ये फैक्टर आ जाएंगे। एस स्क्वायर प्लस 2s और प्लस 2s प्लस 2 और यस स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2s, तो ये दो टर्म मिल जाएंगे। अब इन दोनों का अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन कर दो तो ये पार्शियल फ्रैक्शन आएगा। तो ये बेटा पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे। ठीक है, ओके। तो ये हमारा पार्शियल क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुआ। तो ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।